लालता यादव के परिवार क्रिमिनल माइंडेड है। और सोचिए, अभी आप कह रहे हैं 18 मुकदमा मृतक अनुराग के पिता पर था। उस अपने आंचल में सर की मुंडी लेकर के अरे घूम रही होगी, कैसे वो झेले होंगे लोग। उस आंचल में उसके मुंडी थी, देखिए कैसा कि उसकी गर्दन कटी और माँ के आंचल में चली गई। धन्य हो मेरी माँ, 5 बहन थी। कैसी माँ थी, और माँ आंचल में मुंडी लेके घूम रही है। 5 बहनें थी जिसमें 2 अविवाहित हैं। दोनों बहनें दोनों पैर पकड़ के रो रही हैं और पिता सर कटी हुई गर्दन को धड़ लेकर के रो रहा है। वहाँ की क्या सीन रही होगी, ये मीडिया के लोग या सरकार के लोग या जो भी हैं वो बता सकते हैं। कैसा कष्ट में जीवन चल रहा होगा उस समय उसके परिवार पर, कितना दुखदाई होगा। और बाबा का बुलडोजर अब तक क्यों नहीं चल गया। अभी राजनीतिक भावनाओं में, राजनीतिक दुश्मनी में, राजनीतिक जहाँ द्वेष है, तो बाबा का बुलडोजर तो तीसरे दिन चल जा रहा है। घर बन गया, गिर गया 2 करोड़ का, गिर गया कि सड़ी लाश 1 हफ्ता की जो महक रही है, बदबू दे रही है। उसके परिवार के लोग, इतने ने परिवार के लोग हरिश्चंद्र है, परिवार के लोग की परिभाषा बताते हैं कि कोरोना काल में बेटा बाप को नहीं छुआ तो बेटा माँ को नहीं छुआ। ये कोरोना काल की कहानी है, लेकिन पुलिस वाला उन माँ बेटों को भी उठा करके अंतिम संस्कार कर दिया। ये शर्म नहीं है आम जनमानस को कि हम क्या कह रहे हैं। रिश्वत खोरों के आंकड़ों में पुलिस 26वें स्थान पे है, समाज में पहला है। इसलिए कि मैंने गट्टा पकड़ा, आपको ले गया थाने और 2 ठो रसगुल्ला खिला दे रहे हैं और 100 रुपया किराया दे रहे हैं। और जब वापस जाएंगे आप कह देंगे कि मैंने 1 रुपया नहीं दिया, तो आपको 2 चाटा मारेगा सब लोग कि पुलिस वाला ले गया, पैसा नहीं लिया होगा। हम बदनाम हैं। एक खादी जो है, खाकी को इतना बदनाम कर चुके हैं कि खाकी चल नहीं पा रही है। खाकी बेवश हो गई है, एकदम बेवश की तरह रह रही है। आपको क्या लगता है उस अनुराग को न्याय मिल सकता है कि नहीं? नहीं, न्याय तो मिलना चाहिए। और न्याय हो सकता है कि इतना चैनल वाले इसको उठा रहे हैं, जैसा कि आपको भी एक और घटना बता दूं, जब आप छेड़ ही रहे हैं तो अभी एक निर्भया कांड आपने दिल्ली में सुना रहा होगा। दिल्ली में वो रहने वाली जनपद बलिया की नरही थाना क्षेत्र की थी। अब इतिहास आप लोग न जानते तो हमसे सुन लीजिए। नरही थाना क्षेत्र की रहने वाली थी। मीडिया वालों ने उस दिल्ली की घटना में वो 11 बजे रात के रोड बस में कहाँ घूम रही थी। सवाल तो है कि 11 बजे रात को अकेली लड़की, नौजवान लड़की कहाँ घूम रही थी, लेकिन उसके पर्सनल वे से कोई लेना देना नहीं। अब उस मुद्दे पर दोषियों को फांसी की सजा भी हो गई, ये भी आप लोग सुने होंगे। और उस मुद्दे में मीडिया वालों ने उसको इतना उठाया, इतना उठाया, इतना उठाया कि उनको तो जो हुआ सो हुआ। और बलिया में 4 मुख्यमंत्री उतरे थे। उस समय मैं पोस्ट था नरही में, मेरे सामने 4 मुख्यमंत्री। उस समय ये अखिलेश की सरकार थी। अखिलेश मुख्यमंत्री थे, अखिलेश आए थे, मुझे पूर्ण याद है। 2012 घटना थी तो 12 में अखिलेश की सरकार बन गई थी, 12 से 17। अरे कहाँ, 12 से 17 अखिलेश की सरकार थी जी। उसके पहले माया की सरकार थी। माया की सरकार क्या थी, माया बनाम भाजपा था। तो भाजपा वाले तो इतने नेक हैं कि कहते कि 6 महीना तू सरकार चलाना, 6 महीना मैं चलाऊंगा। अब माया को पहले बना दिए, अपने भाई तो कह के मैं बहुमत सिद्ध करूंगा। उसमें एक बयान और आ रहा है कि जो वहाँ के प्रधान बोल रहे हैं उनके पक्ष में, अब उन पे केस कर दिए हैं जो हत्यारे हैं। इस पर क्या होगा प्रधान जी का? प्रधान जी को केस करने का मतलब कि प्रधान जी को मैं आईना की तरह साफ मैं भी नहीं मानता हूँ। इसलिए कि वो ज़मीन जब जीएस की थी और वो ज़मीन जीएस का प्रतिनिधि करने वाला भाई, उसका मालिक तो एसडीएम होता है, डीएम होता है, लेकिन प्रतिनिधित्व जो है प्रधान को होता है। तो प्रधान उसका प्रतिनिधित्व पहले से अगर किए होते तत्परता से, तो हो सकता है कि यह हत्या नहीं होती। अब पहले वो तय किए हैं तो 1.5 बिस्वा इस हत्या यानी लालता के परिवार को मृतक अनुराग के पिता से दिलवा दिए और समझौता कराए। तो प्रधान के ऊपर वो केस कर रहे हैं, तो क्या केस करेंगे? प्रधान का कुछ होने वाला उसमें नहीं है। प्रधान के ऊपर केस, चूँकि प्रधान अब बयान दे रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं उसको देखिए, उस गांव के 90% लोग लालता के साथ रहे होंगे। आज भले लोग पगड़ी बांध के कर रहे हैं कि गलत हुआ, गलत हुआ, हत्या हुई, हम साथ हैं, लेकिन कल
पूंजी पैसे का, आपका बेटा ही पैसा नहीं तो आपका नहीं है तो गांव के लोग कहाँ उसके होंगे, उस गरीब बेचारे के साथ रहे होंगे, मैं नहीं मानता हूँ। अभी उनके घर पे हथियार पकड़ा गया था, छत्तीसगढ़ ही लोग हथियार बता रहे थे। बताइए एक दरोगा जी के घर ऐसे ऐसे हथियार कहाँ से आ रहे हैं? देखिए उनके चूंकि ये पुलिस में रहे हैं, हो सकता है कि उनका संबंध कहीं न कहीं से नक्सलियों से भी रहा हो। तब जैसा कि हथियार की परिभाषाएं दी जा रही है तो हो सकता है कि कहीं न कहीं से वो जुड़े हों, आतंकियों से जुड़े हों। ये तो भाई वो परिवार जाने, इसको तो क्लियरेंस मैं नहीं कर सकता। लेकिन अगर अपनी नौकरी का अनुभव लेकर के 3 दिन वहाँ रह जाऊँ तो मैं तो निश्चित रूप से उसको खोल के ही चलाऊँगा कि क्या होता है। देखिए इसका मैं दावा देता हूँ, ये कि अच्छे घटनाओं का हम लोगों ने वर्कआउट किया। और ज़्यादा नहीं कहूँगा कि मैं थाने पर पोस्ट होता था कहीं और, अब घटना होती थी तो बुला लिए जाते थे 10-20 दिन 1 महीना के लिए किसी और थाने पर, हम झेलते भी थे। अब एक जगह हम अपनी व्यवस्था किए हैं रहने के लिए, अब 1 महीना के लिए बुला लिए, अब 1 महीना जा कर के वहाँ झेलते हैं। तो घटनाओं को वर्कआउट करने के लिए हम लोगों को बुलाया जाता था। तो मेरी एक श्रेणी थी और वहाँ निश्चित रूप से जहाँ भी है लालता यादव के परिवार क्रिमिनल माइंडेड है। और सोच लीजिए अभी आप कह रहे हैं 18 मुकदमा मृतक अनुराग के पिता पर था, उस 17 साल के लड़के पर 3 मुकदमा था। क्या सारा कानून व्यवस्था है। पुलिस भी कहीं न कहीं से दोषी है, मैं इसको भी मानता हूँ। ये मत सोचिएगा कि मैं पुलिस विभाग की नौकरी नमक खा के आया हूँ तो पुलिस के सपोर्टिंग करूँगा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जहाँ गलत है तहाँ गलत है। कहीं न कहीं से पुलिस भी उसमें संदेहजनक है। बता रहे हैं कि 40 साल से मुकदमा था, अगर संदेश नहीं होता तो अब तक अरे यार एक बात बताइए, ये दीवानी का मैटर जजों के यहाँ 40 साल से चलता है तो क्यों इसको लिंगर करते हैं? ये तो हत्याएं कराने के लिए न्यायालय खुद उस पर तत्पर 40 साल उस पर स्टे करके क्यों छोड़ देती है, क्यों नहीं निर्णय देती है? भाई ये तो दीवानी का मैटर है तो पुलिस को तो कह देते हैं, जज कहते हैं कि जहाँ दीवानी का मैटर हो पुलिस हाथ नहीं बटाएगी, तो पुलिस तो पीछे कदम हटा लेगी। इसलिए पुलिस भी जा कर के जवाब देना पड़ेगा, उनको तलब कर लेंगे। अब बहुत बेइज्जत करते हैं जज, और जज भी हमसे सुरक्षित हैं, वो हमारी से सुरक्षित हैं। ये मत सोचेगा कि वो अपने आप सुरक्षित हैं, उनको भी बॉडीगार्ड पुलिस वाला है, उनका भी कोर्ट से लेकर के बंगले तक की रखवाली पुलिस वाला है। हम ही को कहते हैं लॉकअप में डाल दो, सुनते नहीं हैं, पेपर में निकलता है कि लॉकअप में डाल दो। तो ये जज भैया अपने को भगवान समझते हैं। लेकिन मैं क्या कहूँ, रामायण सारी रामायण नहीं, महाभारत होता है और कुरान होती है, दोनों किताबें रख दी जाती है, हिंदू मुस्लिम संबंधित कसम खिलाई जाती है कि जो कहेंगे सत्य कहेंगे। अरे हमने रामायण पर हाथ रख के कसम खा लिया तो तूने मुकदमा छोड़ा क्यों? मान क्यों रख रहे हो? क्यों हमारे महाभारत को और हमारे कुरान को क्यों अपमानित करके कोर्ट में अभी कर रहे हो? नहीं रखना चाहिए, मैं तो कर रहा हूँ। सरासर ये गलत है महाभारत और कुरान को कोर्ट में रखना, इसलिए कि उस हमारे देश का वो घोर अपमान होता है। इसलिए कि जब कसम एक को दोनों कसम खा लें, अभी आप कसम खा लें कि हमारी लूट 1 लाख की फला व्यक्ति ने कर लिया है, अब वो कह रहा है कि हमारा 1 लाख रुपया इनके पास था, ये हमारा नहीं दे रहे हैं। अब दोनों महाभारत पे कसम खा लें, अब पुलिस के सामने हो तो पुलिस वाला दे दोनों को, दोनों तो कसम खाएं, कोर्ट दे दोनों को। कहाँ का न्याय, किस बात की कसम? कसम को भगवान को लोग कहते हैं कि भगवान अब मदद नहीं करें, भगवान इन अपराधों को रोकने में परेशान है, मदद किसी की क्या करें? अब तो भगवान को फुर्सत नहीं, जितने लोगों की मानसिकताएं अपराधी किस्म की हो गई। तो भैया ये सब छोड़िए, हमारे अनुराग को बाबा का बुलडोजर वहाँ जाके चल जाए और लालता को जेल के अंदर बैठा दिया जाए और उनके दोनों बेटों को फांसी की सजा दी जाए। उनके सामने वो बाप देखे कि दोनों बेटों को मेरी फांसी के फंदे पर लटक रहे हैं, तब मेरी आत्मा को तसल्ली होगी। आप लोगों के चैनल में फिर आता रहूँगा, तब मैं बताऊंगा। 5 बहनों का क्या होगा? 5 बहनों को तो भाई अब हम भाई तो दे नहीं सकते, ना भाई बन सकते, ना बाप बन सकते, ये तो मैं नहीं कहूँगा। लेकिन उन 5 बहनों को तो मैं यही कर रहा हूँ कि जो वहाँ फिलहाल 5 बहनों की जो 3 की शादी हो गई है, तो मान लीजिए 3 तो चलेबुल है, लेकिन 2 बहनें जो शादी के लिए हैं, उन दोनों बहनों को सरकार जो भी 10-20-25 लाख रुपया एक को दें। और लालता को भी, अरे सारी लालता नहीं, जो अनुराग के पिता हैं उनको भी मतलब उनके जीने तक का सहारा दें और उस ज़मीन में
लालता के कब्जे में जितनी जमीन है सारा ध्वस्त करके उन 5 बहनों और अनुराग के पिता सबके नाम से आवंटित कर दी जाए, एकदम रजिस्टर्ड। तब मेरी आत्मा को शांति होगी। मैं यही न्याय चाहता हूँ, यही अनुराग की आत्मा की शांति के लिए मैं कह रहा हूँ।